साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा होगी आपकी पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019, उसमें करंट का क्या क्या मैटर आने वाला है, करंट के क्या क्वेश्चन पूछेंगे और कहाँ से प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे लगभग हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए करंट की। ठीक है, देखो दोस्तों, करंट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके लिए दोस्तों देखो हमें कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले अगर मैं सिलेबस देखूं, देखो करंट अफेयर वाली जो बात आ रही है वो किस में आ रही है, जो फर्स्ट वाला हमें पार्ट दे रखा है जिसमें जनरल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, जनरल नॉलेज भी है और करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो है जनरल साइंस के कुल मिला के क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 38 प्रश्न है। ठीक है, अब इनका जो सेक्शन डिवीज़न है वो कैसे, देखिए कि आपके पास जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है ये जो सिलेबस है इसका डिवाइडेशन कैसे, देखो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। तो दोस्तों देखो ये जो संविधान वाला पार्ट है ये बड़ा मैटर यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो लगभग यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन तो हमारे पास आ सकते हैं किसके, संविधान के ऊपर, जिसमें आपका पूरा संविधान आ गया। ठीक है, प्रस्तावना आ गई। ठीक है, राष्ट्रपति आ गया, संघ सरकार पूरा आ गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आ गया, ये सब यहाँ से आएंगे प्रश्न आपके पास। उसके बाद विज्ञान के प्रश्न भी लगभग अपने पास 8 प्रश्न आ सकते हैं। फिर एक सेक्शन बचता है अपने पास हिस्ट्री का। देखो हिस्ट्री में भी लगभग 6 से 8 प्रश्न आने चाहिए। 6 से 8 प्रश्न किसके आएंगे आपके पास, हिस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद बाद वाला जो मैटर बचता है वो आपका कौन सा है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव और समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। तो दोस्तों देखो जहाँ तक अगर बात करें तो समसामयिक घटनाओं से लगभग ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन पूछता है। पर फिर भी जनरली देखो वो पूछेगा तो क्या पूछेगा कि वर्तमान में जो राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई है, ठीक है, ये पूछ सकता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो नए जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन है, 48वें नंबर के हैं जैसे। ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस टाइप से कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग का के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं जनरल नॉलेज से। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस किसे मनाते हैं। तो ऐसे जनरल नॉलेज में ये पूछ सकते हैं अपने पास, कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ सकते हैं, उसका राज्यपाल पूछ सकते हैं, उसका मुख्यमंत्री। पर ओवरऑल अगर हम इसको याद करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये तो क्या है कि हमारा जो दैनिक जो जीवन है इसमें हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं और कितना याद रखते हैं वो डिपेंड करता है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। करंट अफेयर के लिए आपको रोज़ अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आपको रोज़ अपडेट रहना पड़ेगा। तो देखो करंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो करंट के लगभग देखो 8 से 10 प्रश्न तो करंट और जनरल नॉलेज मिला के पूछे जाएंगे आपके पास। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें आप क्या क्या पढ़िए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसका ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू हम देखें तो इसका ओवरव्यू अगर मैं देखूँ करंट में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू देखें, ठीक है, ओवरव्यू देखें तो करंट में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको आप देखिएगा। देखिए वर्तमान में जैसे एशियन बॉक्सिंग की बात करें, एशियन जो बॉक्सिंग हुआ है उसके प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एशियन बॉक्सिंग, ठीक है, एशियन बॉक्सिंग में भारत को स्वर्ण पदक कितने मिले हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एशियन बॉक्सिंग में भारत को स्वर्ण पदक कितने मिले हैं, तो स्वर्ण पदक कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। एक तो किसको मिला है, पूजा रानी को, और एक मिला है संजीत को। ये ध्यान रखिएगा, एशियन बॉक्सिंग में भारत को स्वर्ण पदक कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। ठीक है, पदक तालिका में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और 2 गोल्ड मिले हैं भारत को किसमें, एशियन बॉक्सिंग में, जिसमें एक तो मिला है पूजा रानी को और एक मिला है संजीत को। ठीक है, एक आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सपोज ये पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष का जो मिशन है, एक पूछ सकते हैं जो होप मिशन है, होप मिशन किसका है, होप मिशन जो ये ध्यान रखिएगा, ये जो होप मिशन है ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का जो है होप मिशन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन देख रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ब्रिक्स की वर्तमान बैठक कहाँ हुई है। तो ब्रिक्स की वर्तमान जो अभी की
2021 की जो बैठक है ये भारत ने होस्ट की है। किसने होस्ट की है? इंडिया ने होस्ट की है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की वर्तमान जो बैठक थी 2021 की, ये किसने 13वीं बैठक थी और ये होस्ट किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखो साथ साथ में अपने दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या राजस्थान का भी करंट हमें पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको राजस्थान का करंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को जीके से जोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको तैयारी वैसे रखनी है, हमें कोई भी पॉइंट हमारा वीक नहीं रखना है। इसीलिए देखो, पूछने वाला एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम होगा वो क्या पूछेगा, एग्जाम पेपर आएगा तभी हमारे सामने आएगा। पर हमें अपडेट रहने के लिए हमें रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल रणनीति से पढ़ना है। बहुत याद करना है ऐसे नहीं करना है, अपने को अभी से पढ़ना है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में सिलेक्शन जरूर लें। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे और पूछ ले राजस्थान संबंधित, जैसे कोई योजना पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ ले कि घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि। ठीक है, घर घर औषधि जो योजना है ये किसकी है? राजस्थान सरकार की। ध्यान रखना, सीधा प्रश्न छप जाएगा, ये किसकी है? राजस्थान सरकार की। ध्यान रखना, घर घर औषधि योजना। ठीक है, चलिए, जैसे और अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ठीक है, जैसे और अगर आपसे पूछ सकते हैं कि एक WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ध्यान रखिएगा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, बिल्कुल छप सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर तो कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर टेड्रोस हैं, और इसके प्रथम CEO थे अनिल सोनी, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, एक ध्यान रखना दोस्तों नाबार्ड का, क्योंकि पटवारी का एग्जाम है ना, तो नाबार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो है गोविंद चिंतालो। ध्यान रखिएगा, गोविंद चिंतालो। ठीक है, ये सारे प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पटवारी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका छपा हुआ, मतलब 2 नंबर आप पक्के कर लो। 2 नंबर आपके पक्के हैं, 2 नंबर ये लिख दो यहाँ पे, पक्के 2 नंबर ये पक्के हैं। देखो दोस्तों, सीधा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अरुण मिश्रा। ये अरुण मिश्रा अपने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे सन 2010 और 12 के बीच में। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण मिश्रा बने, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कब बनाते हैं? 10 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास छपा हुआ है, लिख दो आप कॉपी में। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण मिश्रा बने हैं। ठीक है, ऐसे इस टाइप के हमें क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। चलिए, और बताता हूँ मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं अरुण मिश्रा, इससे पहले कौन थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? तो थे HL दत्तू थे। ठीक है ना, HL दत्तू थे। उसके बाद देखिए, और देखो जनरल नॉलेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो ये जो है 32वां टोक्यो ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, जो कि 2021 में हो रहे हैं और टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है घुड़सवार में क्वालिफाई करने वाले कौन है पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले भारतीय हैं ये। ठीक है ना, यहाँ पे पहले भारतीय जो हैं ये हैं जो घुड़सवार में क्वालिफाई करने वाले, वो है फवाद मिर्ज़ा। कौन है? फवाद मिर्ज़ा। ध्यान रखिएगा। और नेत्रा कुमनन पहले नाविका हैं, भवानी सिंह पहले तलवारबाजी हैं, और विनेश फोगाट पहलवान है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैंने बताया आपको कि 48वें मुख्य न्यायाधीश, ये भी क्वेश्चन आपको छपा हुआ, सीधा का सीधा प्रश्न छपा हुआ। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बने? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लिख लेना, ये प्रश्न 2 नंबर और आपके छपे हुए प्रश्न हैं। 2 नंबर और, मतलब 4 नंबर मैंने आपको बता दी, ये तो आने ही आने। रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना है, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश है। नहीं, 47वें नहीं है, कौन से? 48वें। लिख लेना, 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? रमन्ना बने। ठीक है, और किसके स्थान पे आए हैं? तो शरद अरविंद बोबड़े के स्थान पर आए हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बात ध्यान रखना कि इजराइल के राष्ट्रपति, देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। इजराइल के राष्ट्रपति जो बने हैं अभी, इसाक हर्जोग बने, इसाक हर्जोग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसाक हर्जोग बने, कौन बने? इसाक हर्जोग बने, ठीक है। उसके बाद WHO, ठीक है, WHO के पहले जो कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष जो थे अपने भारत के थे, कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन थे। वर्तमान में WHO के कौन बने? CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफिसर्स में WHO में बने हैं, ध्यान रखना, पैट्रिक अमोथ, कौन बने हैं? पैट्रिक अमोथ, ठीक है, ये बने हैं, ध्यान रखिएगा। और WHO के प्रथम CEO जो बने हैं वो अनिल सोनी बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो WHO के जो ये बने हैं कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष कौन बने? पैट्रिक अमोथ, ठीक है। चलिए, इसके बाद ठीक है ना। अब और आप क्या देख सकते हो, देखिए, और अगर मैं देखूँ तो ये सारे बातें तो आपको ध्यान में रखनी है, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, बिल्कुल ढंग से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी पूरी करें, ठीक है। उसके बाद अपने जो करंट के क्वेश्चन आएंगे, देखो इंडियन नेशनल करंट अफेयर तो अपने आना ही आना है, ठीक है। साथ साथ में अगर ये राजस्थान का भी पढ़ते रहोगे तो अच्छा रहेगा, अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो हमारे को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छे करते रहें। देखिए, उसके बाद और अगर आप देखें तो कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, एक ध्यान रखिए, करंट में अगर मैं बोलूँ तो करंट में जैसे आप वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते ही हैं, एक जो 20वीं पशु गणना हुई है, 20वीं पशु गणना हुई है, उसमें केवल जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? गाय व भैंस में हुई है। सिर्फ गाय और भैंस में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छे से हम तैयारी करनी है तो काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, उसके बाद देखिए, ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये कुछ मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी ना, जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, है ना, रोज़ का रोज़, और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। कई सारा है, देखो करंट में तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें मैं यही बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, आपको सिलेबस में दे रखा है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। अब देखिए, ये जो विज्ञप्ति आई है 2019 में, और वर्तमान में हम अभी देख रहे हैं 2021 चल रहा है, और एग्ज़ाम देखिए जहाँ तक बात संभावना चल रही है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगर इस एग्ज़ाम के लिए अगर करंट की बात करनी है तो अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर, है ना, अगर अक्टूबर या सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो सितंबर 2021 तक की जितनी भी घटनाएं हुई है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी वर्तमान में जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ठीक है, फ्रेंच ओपन हुआ, तो इन सब के बारे में भी अपने को रखनी है, कौन जीता है, कौन आ रहा है। जैसे राफेल नडाल है, ठीक है, नोवाक जोकोविच है, इनका कौन से खेल से संबंध है, ठीक है। जैसे नोवाक जोकोविच है, इन्होंने अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को जीता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कहाँ से बनेंगे, ये सब पढ़ने की, इन सब की तैयारी अच्छी के लिए आप डेली का डेली पढ़ते रहें, ठीक है। डेली पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। कम से आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा रोज़ मुझे करंट के देना है तो देना ही देना है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि हमारा अभी से हम पढ़ते रहेंगे तो 3-4 महीने बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए तैयारी मजबूती बनाने के लिए रोज़ का रोज़ पढ़ते रहो करंट, नहीं तो करंट के अगर सपोज अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए। और अगर सपोज आपको 1 साल का पूरा मंथली वाइज अगर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ में जो मैंने ये आपके लिए, देखो यूट्यूब पे कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर करंट में क्या पढ़ें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो करंट से संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और लगभग जहाँ तक संभावना होगी आपके जो क्वेश्चन हैं वो वहीं से आएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने कमेंट आएंगे उसके माध्यम से मैं आपके लिए करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाकर और मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये फिक्स है, 2021 में आपका ये एग्ज़ाम फिक्स है। किसी भी भ्रम में नहीं रहें और तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।